तो हमने पढ़ लिया है दोपहर का भोजन कहानी। इसके कहानीकार हैं अमरकांत। अब इस पर जो कुछ भी प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग दोहराएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि उसका अभ्यास करेंगे और प्रयास रहेगा कि 15 मिनट से भीतर हम लोग इसको पूरा करें। तो शुरू करते हैं दोपहर का भोजन जो कहानी है उस पर जो प्रश्न बन रहे हैं उनका अभ्यास। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं। हमारे विकल्प हैं अमरकांत, निराला, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमको मालूम है, हमने अभी अभी कहा कि दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं अमरकांत। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। वैश्विक स्तर पर यथार्थवादी लेखन में अमरकांत की तुलना की जाती है। विकल्प हैं होमर, मिल्टन, मैक्सिम गोर्की, टॉल्स्टॉय। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैक्सिम गोर्की से इनकी तुलना की जाती है वैश्विक स्तर पर। तीसरा प्रश्न है अमरकांत एक यशस्वी रचनाकार हैं। लघु कथा आंदोलन के, रहस्यवादी कहानी आंदोलन के, नई कहानी आंदोलन के, आदर्शवादी कहानी आंदोलन के। तो नई कहानी आंदोलन के एक यशस्वी रचनाकार हैं अमरकांत। तो सही विकल्प होगा ग, नई कहानी आंदोलन के। नई कहानी आंदोलन 1955 में शुरू हुई थी और 1956 में यह कहानी आई थी दोपहर का भोजन। तो नई कहानी आंदोलन के एक यशस्वी रचनाकार हैं। बहुत सारे नई कहानी आंदोलन से बहुत सारे रचनाकार जुड़े रहे, जिसमें से एक अमरकांत भी थे। प्रमुख रचनाकारों में से ये थे जो नई कहानी आंदोलन से जुड़े रहे। चौथा प्रश्न देखते हैं। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो बलिया जिले में इनका जन्म हुआ था, रसड़ा तहसील के बलिया जिले में। तो सही विकल्प है क। श्री सीताराम वर्मा थे अमरकांत के पिता। हम लोगों को पता है अमरकांत के पिता का नाम था श्री सीताराम वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीमती अनंती वर्मा थी अमरकांत की माता का नाम श्रीमती अनंती वर्मा था। तो इसका भी विकल्प क सही होगा। श्रीमती अनंती वर्मा अमरकांत की माता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1946 में अमरकांत का विवाह हुआ गिरिजा देवी से। विकल्प क सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 फरवरी 2014 को, गलती से तो लिख दिया हुआ है, 17 फरवरी 2014 को अमरकांत का देहांत कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ था 17 फरवरी 2014 को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कैसी रचना है? तो जिंदगी और जोंक अमरकांत की एक कहानी संग्रह है और इसी कहानी संग्रह में दोपहर का भोजन भी संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। अमरकांत को 1998-99 में मैथिली शरणगुप्त सम्मान दिया गया। हम लोगों ने पढ़ा है मध्य प्रदेश शासन की ओर से दिया गया था, अतः सही विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हम लोगों ने पढ़ा है अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2007 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अमरकांत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2009 में। तो सही विकल्प ग। अगला प्रश्न है। दोपहर का भोजन कहानी का सर्वप्रथम प्रकाशन 1956 ईस्वी में किस पत्रिका में हुआ? तो नई कहानी आंदोलन की जो कहानियां थी वो कहानी पत्रिका में छपा करती थी। जो कहानी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1955 में, उसी कहानी पत्रिका में दोपहर का भोजन कहानी भी छपी। तो सही विकल्प होगा ग। प्रश्न संख्या 14। दोपहर का भोजन कहानी है नायक प्रधान, नायिका प्रधान, भक्ति प्रधान। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यह एक नायिका प्रधान
कहानी है जिसकी नायिका है सिद्धेश्वरी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। जिंदगी और जोक कहानी संग्रह में निम्नलिखित में से कौन सी कहानी संकलित है? अभी हमने वर्णन किया कि जिंदगी और जोक कहानी में दोपहर का भोजन कहानी संकलित है। जिंदगी और जोक एक कहानी संग्रह है, अमरकांत के द्वारा लिखी गई कहानियों का एक संग्रह है जिंदगी और जोक, उसमें दोपहर का भोजन कहानी संकलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। सिद्धेश्वरी, यहाँ सिद्धेश्वर लिख दिया गया है गलती से, सिद्धेश्वरी के पति का नाम है। तो कहानी जब हम पढ़ते हैं तो उसके 5 पात्रों में से एक पात्र है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जो सिद्धेश्वरी के पति हैं। तो सिद्धेश्वरी का पति का नाम हुआ मुंशी चंद्रिका प्रसाद, अतः सही विकल्प हुआ क। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धेश्वरी के 21 वर्षीय लड़के का नाम है मोहन, प्रमोद, रामचंद्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें पता है कि सिद्धेश्वरी का जो सबसे बड़ा लड़का है रामचंद्र, वह 21 वर्ष का है, तो सही विकल्प हुआ ग, रामचंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। सिद्धेश्वरी के 18 वर्षीय मझले लड़के का नाम है प्रमोद, मोहन, रामचंद्र। तो सिद्धेश्वरी का जो 18 वर्षीय मझला लड़का है वह है मोहन, तो सही विकल्प हुआ क, मोहन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। सिद्धेश्वरी के 6 वर्षीय छोटे लड़के का नाम है प्रमोद, तो सही विकल्प हुआ ख। सिद्धेश्वरी के 6 वर्षीय सबसे छोटे लड़के का नाम है प्रमोद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। कौन अपनी मर्जी से प्रूफ रीडरी का काम करता है? काम करता है, काम सीखता है, यहाँ करता है थोड़ा सा गलत लग रहा है, वैसे लिख सकते हैं, लेकिन रामचंद्र जो है वह अपनी मर्जी से प्रूफ रीडरी का काम सीखता है एक अखबार के दफ्तर में, तो सही विकल्प हुआ ग, रामचंद्र। प्रश्न संख्या 21। दोपहर का भोजन कहानी में कौन हाई स्कूल के प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा है? तो सही विकल्प है क, मोहन। दोपहर का भोजन कहानी में मोहन हाई स्कूल के प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। दोपहर का भोजन कहानी में सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता है? तो हमने पढ़ा है कि सिद्धेश्वरी बोलती है कि उसको अपने दोनों, हमने पढ़ा है कहानी में एक जगह प्रसंग आता है कि सिद्धेश्वरी को अपने इन दोनों लड़कों से, इन दोनों लड़कों मतलब मोहन और रामचंद्र, जो दोनों उसके बड़े लड़के हैं, उनसे बहुत डर लगता है। तो अपने दोनों लड़कों से, सही विकल्प होगा ख, सिद्धेश्वरी को अपने दोनों बड़े लड़कों से डर लगता है।